अस्सलामुअलैकुम। ये जो तहसीलदार का सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसका पार्ट 3 है। पहले दोनों पार्ट्स में हमने 60 क्वेश्चंस कवर अप किए थे। जो बाकी जो 40 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको अब डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियर साइटेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय, या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको क्योरमेंट की जा सकती है, उसको इलाज किया जा सकता है तो किनकेव लेंस लगाकर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विच यूनिट इज यूज टू चेक एयर प्रेशर इन टायर्स। टायर्स में जो हवा चेक करने के लिए, एयर प्रेशर चेक करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? तो टायर प्रेशर गॉज हम इसके लिए या गॉग इस्तेमाल करते हैं। हु इज द करंट रोमन कैथोलिक पॉप। तो वो जो ना बड़ा सिंपल सा है, फ्रांसिस उसका नाम है, जो करंट रोमन कैथोलिक का पॉप है इस वक्त। वैसे पॉप के अक्सर सवाल आते रहता है, कोई पॉप पूछा जाता है। कंट्री इन साउथ एशिया दैट डोंट हैव मूनसून रेन्स, तो वो यमन आता है। लेकिन नन ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्योंकि यमन ऑप्शन में था नहीं। बस लोग भूटान समझ रहे हैं, लेकिन भूटान जो है वो हमारे साउथ में नहीं आ रहा। साउथ में हमारे यमन आता है, तो जो साउथ एशिया में यमन काउंट होता है, तो इसलिए यमन में मानसून रेंज नहीं होती। लेकिन जो ऑप्शन में ये था नहीं, रादर नन ऑफ दीज। हु इज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के फाउंडर का नाम बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, फेमस तरीन क्वेश्चन, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम भी कहते हैं उन्हीं। और बात का ये होता है ए ओ ह्यूम आया होता है और उसकी एब्रीविएशन पूछ ली जाती है कि ए से क्या बनता है और ओ से क्या बनता है। बात का ए ओ ह्यूम का प्रोफेशन भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। ये सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये सवाल भी आते हैं। विच कंट्री पुट केस इन आईसीजे फॉर जेनोसाइड इन म्यांमार। यानी म्यांमार के लिए जो केस था म्यांमार का, इसको लेकर आईसीजी में, इंटरनेशनल आईसीजी की वैसे एब्रीवेशन भी पूछ लिए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एब्रीवेशन भी पूछ लिए थे। ये कब बना 1945 में, डेट भी पूछ ली जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि आईसीजी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार का केस लेकर कौन गया? तो गैम्बिया, ये कंट्री का नाम है, वो लेकर गया था। विच कंट्री हैज लेजर टेक्नोलॉजी फॉर एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के लिए लेजर टेक्नोलॉजी को कौन कंट्री इस्तेमाल कर रहा है भाई? इसराइल कर रहा है। उसने अपना सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा और भी एडवांस कर लिया। डैश इज यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज ऑन वेबसाइट। जब आप वेबसाइट की एक पेज, वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर, मतलब एक दूसरे पेज पर जाते हैं, तो आप क्या यूज किसे यूज करते हैं? हाइपर लिंक के थ्रू ये आप काम करते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इंटरनेट। तो ये एक ऑप्शन आया हुआ था इंटरनेट के हवाले से, तो उसका जो ठीक ऑप्शन बन रहा था वो था नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। वेन हलाकू, ये हलाकू वैसे इंग्लिश में वो लिखा होता है वेन हलाकू खान, वैसे हलाकू खान बनता है, लेकिन जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हलाकू ही लिखा होता है। हलाकू खान डिस्ट्रॉय द बगदाद। उसने 1258 में बगदाद को डिस्ट्रॉय किया था, वहां पर उसे कैप्चर किया था। 1265 में उसकी अपनी डेथ हो गई थी। ईरान में उसका मतलब मकबरा है, मकबरा तो क्या कहेंगे, उसकी कब्र है ईरान में। मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इन विच मीडियम। तो साउंड की जो स्पीड है ना, जो मैक्सिमम होती है, वो सॉलिड थिंग्स में होती है। अभी ऑप्शन नहीं था, तो नन ऑफ दीज आपका ठीक ऑप्शन बनता है। हाउ टू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। आप इन ब्रेक कैसे कर, ब्रेक करने में क्या होगा? तो जनाब आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज फॉर। तो जैसे आप अगर लैपटॉप पर को दो चार अपने वेबसाइट्स वेब पेज खोले हुए हैं, तो आप जैसे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डायल करते हैं तो इनमें से एक पेज क्लोज हो जाता है। या आप वर्ड में काम करें तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज हो जाता है पेज। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन डिफॉल्ट नेम ऑफ एम एस वर्ड फाइल। तो उसका नाम क्या होता है? न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। उसका डिफॉल्ट नेम होता है, ये उसका डिफॉल्ट नेम होता है। बिजनेस विच डन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। तो जो काम इंटरनेट पर होता है, उस जो बिजनेस, उसमें कहते हैं ई कॉमर्स। ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। शॉर्ट की ऑफ कमेंट्स इन एम एस वर्ड में, जो कमेंट्स की शॉर्ट की होती है क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एम।
तो ये ऑप्शन नहीं था, तो लिहाजा नॉन ऑफ दिस। इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट वेयर एंड नोट इज प्रेजेंट, एंड नोट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट वहां पर रिप्रेजेंट होता है। पीपीटी इज द फॉर्मेट ऑफ, तो पीपीटी जो है ना पावर पॉइंट के फाइल का फॉर्मेट है पीपीटी। वर्ड फाइल सेव्ड बाय डिफॉल्ट बाय नेम, तो जो वर्ड फाइल है ना वो बाय डिफॉल्ट उसको जो सेव्ड होता है ना डिफॉल्ट, उसके किस नेम से होता है, तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट सेव होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली हमें अगर हम नाम ना रखें तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से वो सेव हो जाता है। आसमान टूटना, इससे क्या मुराद है? मुसीबत में पड़ना, मुश्किल में पड़ना, किसी तकलीफ में मुब्तला होना। G20 प्रेसिडेंसी, अब इसका कोई ठीक तरह स्टेटमेंट नहीं मिल सकी, और अक्सर व्यूवर्स मतलब मैं पहले भी कहा कि वो नाराज़ होते हैं कि आप पूरी स्टेटमेंट नहीं देते। भाई मुझे, मैं इंतहाई माजरत के साथ, मेरे पास भी कोई पेपर नहीं होता, मैं भी आप जैसे दोस्त हज़रात से पूछ कर ही मतलब कोई स्टेटमेंट जैसी मुझे अवेल होती है, जैसी वो शेयर करते हैं, तो उससे उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके या उसकी ठीक थोड़ी स्टेटमेंट बना के तो डिस्कस करते हैं। तो बहुत स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं मिलती है, उनकी क्लैरिटी भी नहीं हो पाती, तो फिर उनको वैसे ही मेंशन कर देता हूँ, तो इस पर नाराज मत होइएगा। अब G20 प्रेसिडेंसी है, अब इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो सभी बता रहे हैं वो सऊदी अरेबिया ही है। अब ये इस 2-3 ऑप्शन, अगर G20 देखा जाए 2021 की जो इसकी होस्टिंग की थी वो इटली के पास थी, 2022 की जो होस्टिंग है वो जनाब है उसके पास है, इंडिया के पास है। 2019 से जो प्रेसिडेंसी चलती आ रही है वो सऊदी अरेबिया के पास वो वाला स्टेटमेंट आती है। अगर सवाल इस तरह से स्टेटमेंट थी 2019 से लेकर 2020 के शायद अक्टूबर नवंबर तक जो प्रेसिडेंसी है वो सऊदी अरेबिया ही डिक्लेयर होता है। अगर इस तरह से था तो फिर ये सऊदी अरेबिया बनता है, लेकिन स्टेटमेंट की क्लैरिटी नहीं है। शॉर्ट की ऑफ पेस्ट द टेक्स्ट इन MS वर्ड, इन MS वर्ड में अगर आपने कोई चीज़ किसी चीज़ को पेस्ट करना हो तो जनाब कंट्रोल प्लस भी करते हैं, और ऑप्शन में नहीं था तो नॉन ऑफ दीज। ये भी एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। MS वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर्च इंजन फॉर डॉक्यूमेंट इज विकीपीडिया, डॉक्यूमेंट की जो सर्च इंजन होता है वो विकीपीडिया होता है। अगला सवाल है जेमस्टोन रबी मेड ऑफ, ये रबी जेमस्टोन मेड ऑफ किससे बने थे? एल्युमिनियम। ये अगर ऑप्शन वैसे एल्युमिनियम और इसके साथ ऑक्साइड भी शायद दिया हो, ये तो मुझे भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मैंने नहीं पेपर दिया, तो आप नहीं दिया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में था तो फिर ये ठीक जवाब है, अगर एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड नहीं लगा हो तो एल्युमिनियम अगर ओनली अकेला है तो फिर ये आपका ठीक आंसर बनता है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, यूरोप की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी वो कौन सी है? वो बोलोगना है, जो पेरिस में है, फ्रांस के शहर पेरिस में पाई जाती है। 1088 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। फर्स्ट वाला डैश इज यूज टू कंप्यूटर ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम सिस्टम टू अनदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर आपने कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स को ट्रांसफर करना आता है तो आप किसके थ्रू फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट पर? तो FTP एब्रिविएशन भी आ जाती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ वेबसाइट? ये वैसे पहले भी सवाल पूछा हुआ था किसी पेपर में, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वेबसाइट की जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या होती है? तो वो मतलब सबसे पहले आप इन्फो, फिर आप @ फिर उस वेबसाइट का नाम आता है, फिर डॉट, फिर एंड पे कॉम। अगला सवाल है विच वन इज नॉट द टूल ऑफ MS पावर पॉइंट? तो जो उसका बाकी 3 ऑप्शन क्या थे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे पेपर नहीं मेरे पास, वही बात की पेपर कहाँ होता है मेरे पास, बस वो जो दोस्त स्टेटमेंट भेजते हैं उसी हिसाब से बनाता हूँ। तो बाज समझते हैं कि जैसे मैं मतलब सारे पेपर को समझता होता हूँ, आपको सारा डिटेल में अच्छी तरह से बताऊंगा। आप पेपर तो नहीं सामने, लेकिन इसलिए 3 ऑप्शन जो बाकी थे, जो पावर पॉइंट के ऑप्शन थे वो नहीं है, तो जो ऑप्शन पावर पॉइंट में नहीं आता, सर्च रिजल्ट का नहीं आता, तो यहाँ पर वही मेंशन मैंने कर दी। विच इलेक्ट्रॉनिक मेल पार्ट ऑफ स्टोरेज बॉक्स? तो स्टोरेज बॉक्स का जो मेल पार्ट होता है ना वो मेल बॉक्स होता है। कंट्रोल+B इज यूज फॉर बोल्ड, ये इसको हम यूज करते हैं बोल्ड, मतलब अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। विच सूरा इज कवर्ड द 1/3 ऑफ द कुरान?
तो वो सूरत जो है ना सूरह इखलास है। अब ये सवाल भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अब नहीं मालूम कि सवाल की स्टेटमेंट क्या इस तरह से थी कि कुरान की साइज के लिहाज से कौन सी सूरत है जो 1/3 है, तो जरिए तो वो सूरह बकरा आएगी। लेकिन अगर स्टेटमेंट थी कि जिस तरह हम सवाब की नीयत से अगर हम कुरान सूरह इखलास को 1/3 कुरान के बराबर अगर हम उसे 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो उसका सवाब आपको 1/3 कुरान के बराबर मिलता है। इसकी स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि इसका जवाब साइज के हिसाब से तो सूरह बकरा आएगी, और अगर सवाब के लिहाज से तो फिर सूरह इखलास ही आता है इसका जवाब। देखिए इसमें से ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मेरे एमसीक्यू ठीक हों, क्योंकि एक दो दो चार गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। सभी कोई ना कोई मिस्टेक्स करते हैं, कोई ना कोई गलती इसमें करते हैं, जल्दबाजी में कर जाते हैं, या फिर सर्चिंग में जब हम देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बड़े डाउटफुल होते हैं, वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों पर आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में कि ये फलां मिस्टेक्स हैं, जिससे करेक्शन वगैरह होती रहती है, मेरी भी करेक्शन होती रहती है, मेरी भी इस्लाह होती रहती है। तो मिस्टेक्स होती हैं, उसके लिए माजरत कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मिस्टेक्स हो। जब कंटेंट और स्टेटमेंट ठीक आती है तो फिर मिस्टेक के चांस भी बहुत कम होता है। फिर ये मुहावरा देखिए, जामे में फूला ना समाना का क्या मतलब है। अब इसका मतलब है खुशी में आपे से बाहर होना है। तो ये बात यही कि आपे से बाहर होना, एक होता है जामे से, एक मुहावरा है जामे से बाहर होना, उसका बनता है गुस्से में आपे से बाहर होना, इसका बनता है खुशी में आपे से बाहर होना, मुसर्रत में आपे से बाहर होना, या फिर नहायत खुश होना भी इसका जवाब हो सकता है। वो इसम जो किसी से ना निकले बल्कि उससे जुमले या अल्फाज बनाए जा सकें, वो इसम क्या कहलाता है, वो इसम मस्दर कहलाता है। मीनिंग ऑफ इस्लाम इज, इस्लाम की मीनिंग, अब ये उर्दू में सवाल था या इंग्लिश में, ये आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में था तो बनता है कंप्लीट सबमिशन एंड ओबीडियंस टू अल्लाह, अल्लाह ताला की मुकम्मल फर्मा बरदारी करना, ये इसका मीनिंग बनता है इस्लाम। और उर्दू में देखो तो अमन और सलामती के मानी में इसका मानी बनता है, जो लुग़वी मानी बनता है। To remove highlighted text in MS Word and mistake word and make it default we use, तो इसके रहता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच, जो हम एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड के अंदर हाईलाइटेड टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन रह गए, शायद कोई 2 से ज़ायद क्वेश्चन रहते हो, मे बी कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, डबल उसको मैंने बोल दिया हो, तो उसके लिए माजरत है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन रहते हुए तो इक्का दुक्का 2 सवाल तो यहाँ पे रह गए, तो इक्का दुक्का और सवाल हो सकता है कि अगर वो डबल रिपीट हुआ है, मुझे तो नहीं लगता, मे बी दोबारा से पढ़ने से कोई नज़र आ जाए कि कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछली वीडियोस में। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन यहाँ पे रह गए, अगर मुझे वो मिलते हैं तो उनको मैं वीडियो तो क्या बनाऊंगा, बट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उनको मेंशन कर दूंगा उनके आंसर वगैरह। ठीक है, आप अपनी कीज़ वगैरह चेक कीजिए। बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।